और उन्हीं की दिव्य देशना का रसपान कर रहे हैं। जहां पर इस पंचम काल में जीव अन्न का कीड़ा बना हुआ है, उस पंचम काल में भी जीव के जहां परिणाम इतने भद्द होते हैं कि उसके भाव भी नहीं होते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन कुछ पुण्यशाली जीव हैं जिनके लिए परिणाम होते हैं कि हम भी अपना जीवन का कल्याण, तो उन्हीं के लिए अपने आचार्यों ने जो आश्रम हुआ करते थे, वो पहले बाल अवस्था में, चाहे वो राजा का बेटा हो या किसी का भी हो, सभी लोग गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया करते थे। उसमें से हमारा भी सौभाग्य था कि गुरुकुल जबलपुर का जो मड़िया जी था, जिनेश भैया जी, नरेश भैया जी, अनिल भैया जी वगैरह जो रहती थी, हमने भी उनके सानिध्य में मड़िया जी में पढ़ा है। तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ में लौकिक शिक्षा भी दी जाती है। वो जो बचपन में बच्चों को जो संस्कार किए जाते हैं, वो जो गुरुकुल के माध्यम से जो संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार जीवन में व्यक्ति के लिए आगे बढ़ाते हैं। मुझे अच्छी याद है कि मैंने पहली बार आचार्य श्री के दर्शन 2003 में जबलपुर में किए थे। इससे पहले तो मैंने कभी दर्शन भी नहीं किए थे। उस दिन का सौभाग्य था कि हमारा गुरुकुल में जाना हुआ उसी दिन, और उसी दिन आचार्य श्री का प्रवेश करना हुआ था जी, मड़िया जी में 2003 की बात है, जब वहां पर प्रदीप पीयूष भैया भी रहते थे। तो कुछ दिन आचार्य श्री रुके और उसके बाद में तिलवारा घाट के लिए एक वाइट कलर की मूर्ति थी, उसको पहली बार जा रहे थे। तो चतुर्मास की संभावना थी कि वहां चतुर्मास होगा, तो उस हिसाब से वो साथ में प्रतिमा गए। साथ में हमारे पवन भैया जी और कमल भैया जी, जो अभी निर्दोष तिल्लोक नाम है, और तिल्लोक भैया जी वगैरह भी थे। तो जो साथ में रहते थे, तो उन लोगों का भी हमें, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब बच्चे पढ़ते हैं, छोटे रहते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो इतना सरल स्वभाव था तक सभी तक कि संडे के संडे फिर भैया जी आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए भी ले जाएं। जब भी संडे को मिलेगा आहार देने के लिए, पूजन पाठ करने के लिए, और प्रवचन में टाइम मिलता था तो वो भी सुन लेते थे। तो उस समय उनका बिहार हुआ गुरुदेव आचार्य श्री का तिलवारा घाट से एक जगह पे आगे बिहार हुआ। तब अपना ज्ञान तो था नहीं, तो पुस्तक भी ली और एक पैर से भैया बेटी कर रहा, चरण भी छू रहे। तो बड़े सरल स्वभाव से, अरे पुस्तक ली हो, इसको रख दो पहले, उसके बाद में भैया बेटी कर। तो उस हिसाब से फिर तो जब सानिध्य मिलता रहता था, दर्शन करते रहते थे। तो ये जितने भी अपने आचार्य हुआ करते हैं, और यहाँ तक कि मैंने अपने गुरुदेव के आचार्य श्री विराट सागर जी के तो दर्शन भी नहीं किए थे। एक प्रशस्ति पे नाम पढ़ लिया था पपोरा जी में कि आचार्य श्री विराट सागर जी भी हैं, तो भाव हुए कि एक बार उनके भी दर्शन करना है। तो उनके भी दर्शन जब 2017 में युग प्रतिक्रमण चल रहा था, तो सुनने में आया उसके पहले कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भी आ रहे हैं, हमने जिनके भी दर्शन कर लेते, आगवानी कर लेंगे। लेकिन जब पुण्य नहीं होता है तो दर्शन नहीं होता, वो दूसरे रास्ते से निकल गए, हम बेटी करते रह गए। तो इस प्रकार से अपने भगवती आराधना में आज से कहा है, हाथ जोड़ ले, उद्यमी जय बाठम उद्यणी निपदी जहां ओपम तह बीसी पदी साहु भी सही उद्यमी हाथ पीछे करना, कि जिस प्रकार से
जल में उत्पन्न हुआ और जल में ही वृद्धि को प्राप्त हुआ कमल का फूल। लेकिन हम ये देखें कि वो उसमें लिप्तता नहीं रहता है, लेकिन वो उसमें लिप्तता नहीं रखता है, डूबता नहीं है। उसी प्रकार से ये जितनी भी लेकिन लिप्तता के बाद उनके अंदर की जो भावना थी कि इस संसार में कुछ नहीं है, तो वो उन्होंने भी अपने जीवन के लिए चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि आप यदि किसी सज्जन पुरुष की संगति कर लेते हैं तो क्या होता है, जब भी आप किसी सज्जन पुरुष की आप संगति करते हैं तो आपके भी परिणाम निर्मलता आ जाती है। नजरिया बदलते ही नजर बदल जाती है, सोच बदल जाती है। जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपके परिणामों में भी बदलाव आ जाता है। आता है कि नहीं आता? जब भी आप घर पे रहते हैं तो घर जैसे परिणाम होंगे, लेकिन आप जैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति करते हैं तो आप लोगों के परिणाम निर्मल हो जाते हैं और ये विचार ही करता है कि अब तो हम यहीं रहें। होता कि नहीं भाव कि हम यहां से नहीं जाएं, क्योंकि घर में हम जैसे ही जाएंगे, जैसे ही हमारे जो परिणाम है विशुद्धि घट जाएगी। तो जैसे ही विशुद्धि घटती है तो परिणामों क्या होते हैं? कलुषता। और परिणाम घटते ही हमारे अंदर की जो विशुद्धि है वो कम होती है, तो वैसे ही हमारे लिए अशुभ कर्म का बंद होने लगता है। और जैसे ही आप मुनिराजों की संगति में आते हैं, त्यागी वृत्तियों की संगति में आते हैं, तो आपके परिणाम कैसे होते हैं? निर्णय होते ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है कि जैसे आप लोग जितना भी टाइम मिले 24 घंटे में से कितने घंटे आप लोग मंदिर में रहते हैं? कितने घंटे रहते हैं आप? 3-4 घंटे, है ना? कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे। लेकिन ये देखें, मंदिर में आप 3-4 घंटे रहते हैं, लेकिन धर्म आप 24 घंटे में से जितने घंटे आप जागृत रहते हैं उतने घंटे करते हैं। कैसे? जैसे आपने स्वाध्याय किया घर बैठ के ही, तो आप क्या कर रहे हैं? शुभ कार्य कर रहे हैं। और आज नीति वाक्य काव्य में तो ये निकला भी है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है, वो व्यक्ति आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान पर्यंत तक के सभी का ऋणी होता है। और उसके लिए भी जो ऋण है वो चक्रवृद्धि ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। ब्याज भी पे ब्याज, जो इंटरेस्ट लगा है प्रिंसिपल के ऊपर प्लस इंटरेस्ट। इसीलिए सभी के लिए स्वाध्याय जरूरी है। आप लोगों ने चाहे वो श्रावक के गुण हो, चाहे वो मुनियों के गुण हो, उसमें एक चीज कॉमन होती है। क्या चीज कॉमन होती है? सुनील भैया जी, क्या चीज कॉमन होती है? स्वाध्याय, जो दोनों के लिए कॉमन है। और उस चीज के लिए देखें हम कि आजकल स्वाध्याय भैया जी लोग ऐसे हैं कि 3-4 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 2 टाइम। और जब यहाँ पर आए तो बोले महाजी ये रूम है ना, ये स्वाध्याय रूम है जिसमें आप बैठे हैं। ये स्वाध्याय रूम है कि जिसमें हम लोग जब जिसकी अपना टाइम मिलता है चल लेंगे, 2 कर लेंगे, थक जाएंगे। माला फेरते फेरते आप थक जाएंगे, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा स्वाध्याय करते करते थकता नहीं। और स्वाध्याय करने से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जहां व्यक्ति के लिए
इस पंचम काल में सबसे ज़्यादा बीमारी होती है तो बीपी की, शुगर की, टेंशन की, मन में शांति नहीं होती है। लेकिन अपने आचार्यों ने कहा है कि मन में शांति पाने के लिए आप निरंतर स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें। उस आप स्वाध्याय के माध्यम से जिस प्रकार से हाथी के लिए देखने में कितना विशाल है कि नहीं, लेकिन उसके लिए भी अंकुश के माध्यम से बस में कर लिया जाता है, वैसे ही मन के लिए मन बहुत चंचल है। वैज्ञानिक के अनुसार मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। मन जितनी तीव्रता से चलायमान होता है उतना आज वायु ज्ञान भी चलायमान नहीं है। लेकिन उस मन के लिए भी हम अपने स्वाध्याय के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए जो जैसे मन की गति और जल की गति एक सी होती है। मन भी अधोगामी होता है और जल भी अधोगामी होता है। मन के लिए कंट्रोल करने के लिए मन के माध्यम से और जल के लिए यंत्र के माध्यम से। जब भी आपको बोरिंग का पानी, कुएं का पानी ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र की जरूरत पड़ती है और मंत्र के लिए मंत्र की जरूरत पड़ती है। उसके माध्यम से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी चर्चा चल रही थी कि जो जीव, जो साधु की, महापुरुषों की त्यागी वृत्तियों की संगति करता है, उसके लिए परिणामों में निर्मलता आ जाती है। ये सभी भैया वृत्ति जो त्यागी वृत्ति हैं, ये यहाँ पे इसलिए एक साथ रहते हैं क्योंकि जहां पर हम जिनकी संगति करेंगे वैसे ही हमारे परिणाम होंगे। एक दूसरे के लिए त्यागी वृत्ति, एक दूसरे की सहायता, हेल्प हो जाती है और उनके लिए भी आगे उनकी भावना यही रहती है कि जब भी हमारा अंतिम समय हो तो कम से कम ये हमारे लिए नमो काल मंत्र सुना देंगे। किसी मुनिराज के पास ले जाएंगे, लेकिन गृहस्थ में रहते तो हॉस्पिटल ही ले जाते। कहाँ ले जाते? हॉस्पिटल ही ले जाते और रात की ही चर्चा करते। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने 150 के आसपास समाधि करा। तो मैं कई बार सोचता था कि गुरुदेव की साथ में इतने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग साधु रहते हैं, बिहार भी होता है, परेशानी भी होती होगी। लेकिन जब भी हमने गुरुदेव से पूछा तो कहते, बेटा ये साधु इतने बुजुर्ग तो हैं, लेकिन इन्होंने जब भी ये समझा था कि हमारी समाधि करा सकते हैं तो एक आचार्य मुनिराज ही करा सकते हैं। तभी क्योंकि यदि ये गृहस्थ में रहते तो क्या होता, इनकी कभी समाधि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो माहौल नहीं मिलता है। जिस कीचड़ में जीव फंस जाता है, इस दलदल के कीचड़ से निकलना कोई आसान बात नहीं होती। एक बार कीचड़ में फंस जाए, और सुनील भैया से पूछो, जो कीचड़ में नहीं फंसे हैं तो वो सुखी हैं। हम मुनिराज सुखी हैं, क्यों? उस कीचड़ में नहीं फंसे। जो कीचड़ में फंस जाता है उस समय बाद में क्या बोलता है, मुनिराज क्या बताऊं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ऊपर भी बढ़ता जाता है कि अभी बच्चे की शादी करना है, फिर पोते की शादी करना है, व्यवस्था बढ़ती जाती है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि क्या करें, इतनी हमारी विशुद्धि नहीं रहती है, स्वास्थ्य काम नहीं करता है, शरीर साथ नहीं देता है कि आगे बढ़ सके। तो इसीलिए हमारे ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना समय हो सके उतने समय हम इंद्रियों विषयों से अलिप्त रहें, और जितने आप अलिप्त रहेंगे इंद्रियों विषयों से
उतनी ज़्यादा आपके परिणाम निर्मल रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। और वैसे ही आपके जब परिणाम निर्मल रहेंगे तो आप जैसे भरत चक्रवर्ती रहते तो ग्रस्त में थे, लेकिन फिर भी वो आसक्त नहीं थे, अलिप्त थे। उसी प्रकार से आपके लिए भी प्रयास करना है कि रहेंगे तो घर में, लेकिन जितना समय हो सकेगा हम उतने समय अपने भगवान की भक्ति गाएं, पूजन करें, पाठ करें और अपने कल्याण कर सके। बोले महावीर भगवान।